तुला राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं और एक दूसरे के विचार साझा जरूर करें। इससे आपके पुराने मतभेद और गलतफहमियां दूर होंगी और आपको मानसिक और आत्मिक शांति मिलेगी। तुला राशि के दोस्तों, व्यापार में किसी रुके हुए काम को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना होगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। आपके आसपास के माहौल में बदलाव आएगा और उसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन ध्यान रखना होगा आपको इस समय अपने बहुमूल्य समय का सही इस्तेमाल करना आपकी काम करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अपनी हर दिन की कार्य प्रणाली को ठीक रखें। समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी बदलाव लाएं। आपकी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरियों का कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सजगता के साथ आपको चलना होगा। आपका कोई सपना सच होने वाला है, इसलिए खूब मेहनत करें। ग्रहों की स्थिति आपके लिए कई अच्छे मौके बना रही हैं। मन में किसी अनहोनी घटना का डर रहेगा, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ आपका वहम है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। इस समय कोई भी ऐसी घटना दिखाई नहीं दे रही जो घटे। धैर्य बनाए रखना ही आपके लिए सही उपाय है। अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। व्यापार में आपकी मेहनत और काबिलियत के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। मेहनत करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थोड़ी शांति और आराम पाने के लिए अपनी पसंद के कामों में भी समय आपको जरूर बिताना चाहिए। इससे आपको आत्मिक और मानसिक खुशी मिलेगी। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ कहा सुनी हो सकती है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। युवा लोग अपनी मेहनत के अनुसार नतीजे ना मिलने से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, तनाव में रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह समय धैर्य और शांति बनाए रखने वाला समय है। कार्यक्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने की योजनाएं बनेंगी, लेकिन ध्यान रखें कि जल्दबाजी, उतावलापन और ज्यादा उत्साह में बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए ज्यादा जल्दबाजी ना करें। सोच समझकर ही अपने सभी कामों को करने की जरूरत है। गलतफहमियों के कारण रिश्तों को खराब ना करें। आपस में बातचीत करके समस्याओं को सुलझाएं।
अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन्हें कम करना भी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए शांति और धैर्य का साथ लेते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। परिवार के रखरखाव और सुधार के कामों में थोड़ा समय बिताएं और सभी सदस्य आपस में बैठकर एक दूसरे से अपने विचार साझा करें। किसी खास काम के लिए किए गए प्रयासों के आपको अच्छे नतीजे मिलने के चांस बन रहे हैं। तो तुला राशि के दोस्तों, इस समय जीवन में कुछ बदलाव जरूरी है। जरूरी है और होंगे भी। उससे आप घबराना नहीं, परेशान ना होना, क्योंकि बदलाव अगर हित में हो तो बेझिझक आपको स्वीकार करने चाहिए। दोस्तों, हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले होते हैं। जो होना है, जो होता है, अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों के कारण हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो कभी कभी हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती है, इसलिए घबराना नहीं। समस्याएं छोटी छोटी आती ही रहती हैं, लेकिन जो प्रयास नहीं करना जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। दोस्तों, अब तो इस आदत को बदल लो, क्योंकि अब तो समस्याओं के साथ लड़ते लड़ते आप मजबूत हो चुके हैं। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि सफर में एक छोटी सी कील गाड़ी की गति बदल देती है। तो याद रखिए, एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी मनुष्य की गति रोक सकता है और पॉजिटिव विचार गति बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, शांत रहें, चुप रहें, क्योंकि जब वक्त और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। अतीत में जरूरत से ज्यादा बोलकर आपने बहुत सी गलतियां की हैं और उनका नुकसान भी उठाया है, लेकिन अब जब भगवान आपको एक नई शुरुआत दे रहा है तो आप वो पुरानी गलतियों को मत दोहराएं, क्योंकि गलतियां देखी जाती हैं लेकिन प्रयासों को नजरअंदाज किया जाता है। ये समय तो आप शांत रहकर और देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, सह सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत बनी रहे, सभी सदस्य सब स्वस्थ रहे, इसलिए आपको घर में खुशियां को माहौल पैदा करना होगा। इसका प्रयास आपको करना ही होगा। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के कारण प्रेम संबंध में आत्मीयता एवं निकटता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाकर रखें। बेवजह की कला ना होने पाए, इसकी कोशिश भी जरूर करें। तुला राशि के दोस्तों, जब जिंदगी में सब सही होना होता है, उससे पहले ईश्वर आपकी बहुत सी परीक्षाएं लेते हैं। उस वक्त खुद को टूटने मत देना, धैर्य रखना, हिम्मत रखना, हौसला रखना, संयम का साथ लेना, सब्र करना सीख लो दोस्तों। सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। दोस्तों, आप अगर नौकरी की तलाश में थे, कुछ मेरे दोस्त
तो आप दोपहर के बाद का समय जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए समय अच्छा है। बिजनेस कर रहे लोगों को नए स्थानों पर व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपके ग्रहों द्वारा बिजनेस करने वाले व्यवसाय के लिए धन जुटाने का प्रयास कर सकते हैं। आप सफल होंगे, लेकिन भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। पैसों के मामले में थोड़े बहुत मुद्दे सामने आ सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका आपकी नॉर्मल लाइफ पर कोई असर ना पड़े। जब तक बहुत जरूरी ना हो, बड़ी रकम उधार देने और पैसों की मदद करने से फिलहाल बचना चाहिए आपको। व्यापारियों की सेल तो थोड़ी सी बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन मुनाफा आपकी मनमर्जी का नहीं होगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, सेल भी ज़्यादा होगी, लेकिन प्रॉफिट कम नज़र आ रहा है। अच्छी कमाई के लिए थोड़ा इंतजार की जरूरत है। इस समय आप अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अपने परिवार के साथ जरूर सार्थक चर्चा किया करें। सार्थक चर्चा होनी ही चाहिए। दोस्तों, इस समय परिस्थितियां जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करने की कोशिश करें। इस समय अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके हित में ही रहेगा। आप अपनी व्यक्तिगत उलझनों को अपने करीबियों से साझा करने में जल्दी ना किया करें। आने वाले समय में जीवन में हर पहलू में तरक्की के नए अवसरों की गुंजाइश देखी जा सकती है। अपनी उम्मीदों को ज्यादा बढ़ाएं, इच्छाएं उतनी ही रखें जिससे आपका काम चल जाए। ज्यादा उम्मीदें आपको अशांत कर सकती है, दुख दे सकती है, तो ज्यादा उम्मीदें ना बढ़ाएं। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत चुनौतियां बनी रह सकती हैं, लेकिन आपने हौसला बनाए रखना है, धैर्यता बनाए रखनी है, अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा बनाए रखना है और सोच समझकर फैसले लेने हैं। जो तुला राशि के जातक इस समय आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी अब आहिस्ता आहिस्ता राहत मिलने वाली है, राहत मिलनी शुरू होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखा जा सकता है। कामकाजी महिलाओं को कार्य क्षेत्र में कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। मनचाही प्रमोशन के लिए अभी इंतजार करना होगा। मनचाहा ट्रांसफर करवाने के लिए प्रयास जारी रखें, कामयाबी मिल सकती है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक सामाजिक कार्यों में बीतेगा। कार्य क्षेत्र में जूनियर और सीनियर्स का दोनों का सहयोग मिलेगा। तो तुला राशि के दोस्तों, जितनी कठिन समस्या हो सामने उतनी ही शांत चित्त की अवस्था होनी चाहिए, तो ही आप उसे हल कर पाओगे उस समस्या को। लोग कहते हैं बड़ी समस्या है, समस्या में उलझा हुआ हूं, इसलिए मैं बड़ा बेचैन हूं। बेचैन हो तो समस्या सुलझेगी कैसे? उससे सुलझाएगा कौन? ये तो आप बड़ा उल्टा कर रहे हो। जब कोई समस्या ना हो तब आप बेचैन हो लेना, कोई हर्जा नहीं। जब समस्या हो तब तो बड़े चैन में हो जाओ, तब तो बड़े शांत हो जाओ कि हल आपको ही करना है। शांति हृदय से देखोगे तो हल आ सकेगा।
इस समय दोष लगाना, निंदा करना, छोटी छोटी चीज़ों पर बहस करना, ये आपके हित में नहीं है। तो कृपा आप नहीं करें तो अच्छा फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, तुला राशि, कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या एक बार और कोशिश कर लो। और यही पर तय होता है कि आप इंसानों में से एक हो या उन चंद लोगों में से जो इतिहास रचते हैं। जब सब टूट रहा हो, जब अपने साथ नहीं दे रहे हो, जब मेहनत का कोई फल ना मिल रहा हो, तब भी अगर आप खड़े रह सकते हो तो समझो आप में आग है। ताकत इस बात की भी नहीं है कि तुमने कितनी बार जीत हासिल की, ताकत इस बात में है कि तुम कितनी बार हार कर फिर से कोशिश कर रहे हो। आप वहीं खड़े हो उसी एक मोड़ पर जहां सब कह रहे हैं रुक जाओ, छोड़ दो, पर आपका दिल कहता कि बस एक बार और। सफलता एक दिन में नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। हर उस दिन जब आप थक कर भी उठते हो, हर उस रात जब आप हार मानने की सोचते हो पर फिर भी काम करते हो, हर उस मौके पर जब आप अकेले होते हो फिर भी डटे रहते हो। लोग पूछते हैं इतना सब कुछ सहते हुए भी आप कैसे चलते हो, तो जवाब होता है क्योंकि मेरा मकसद मुझसे बड़ा है। जब मकसद बड़ा होता है तो दर्द छोटा लगने लगता है। जब मंजिल दिल में बस जाती है तो रास्ते की रुकावटें हिलाने लगती है। रोक नहीं सकती आपके अंदर की वो ताकत जो पहाड़ों को झुका सकती है, पर वो तभी बाहर निकलेगी जब आप खुद को कहोगे मैं अभी नहीं रुकूंगा, मैं एक बार और कोशिश करूंगा। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार असफल हुए, दुनिया सिर्फ उस आखिरी बार को देखती है जब आप जीत हासिल की। हर महान इंसान के पीछे एक बात सी थी, एक बात रही थी हर महान इंसान के पीछे कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मंत्र था एक बार और कोशिश कर लें। अब यही मंत्र आपका भी होना चाहिए। आज चाहे जितनी भी परेशानियां हो, चाहे आपका मन कितना भी थका हो, बस खुद से एक वादा करो कि नहीं रुकूंगा, जब तक जीत हासिल नहीं कर लूंगा तब तक नहीं जीऊंगा। क्योंकि यही आखिर कोशिश तुम्हें वो बना सकती है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। तुला राशि के दोस्तों, कभी कभी आपने सोचा है कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने रोक रखा? कोई और नहीं, वो आपका डर, आपकी झिझक, आपका खुद पर शक। लेकिन याद रखो, डर का काम ही है आपको रोकना और आपका काम है शुरुआत करना। आप सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब कदम उठाऊंगा। सोच रहते हैं ना ये वाली आपके मन में कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब कदम उठाऊंगा, पर
सच उल्टा है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप डरते हुए भी चल पड़ते हो। हर वो इंसान जिसने इतिहास लिखा, उसने शुरुआत डर के बावजूद की थी। किसी को कुछ नहीं पता था, बस इतना कि रुकना अब और नहीं है। दोस्तों, डर को मंजिल में बाधा ना बनने दो। आपके पास ताकत है, शुरुआत करने की ताकत। आप हर दिन सोचते हो कल शुरू करूंगा, लेकिन हर कल आज का अफसोस बनता जा रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप आज भी नहीं उठे तो 1 साल बाद आप क्या देखोगे? वही प्रार्थना, वो व्यक्ति जो आप खुद हो, वही पुराने बहाने, वही अधूरे सपने। पर अगर जो आप खुद हो, वही पुराने बहाने, वही अधूरे सपने, पर अगर आज आप डरते हुए भी पहला कदम रख दो, भले ही हंसी उड़ाई जाए, भले ही आपको सब पागल कहें, तो आप वही बनेंगे जो एक दिन सबका जवाब दोगे। शुरुआत कदम नहीं, ये ऐलान है कि अब मैं सोचूंगा नहीं, अब मैं करूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं उठूंगा। आपका डर आपसे बड़ा नहीं है। आप पहचाने आपकी आग का सपना उससे बड़ा है, तो फिर आप रुक क्यों रहे हो? क्या आपके अभी भी किसी की इजाज़त चाहिए? आपका सपना आपको आवाज़ दे रहा है, उठो, बस एक बार शुरुआत करो। और याद रखो, परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। जो लोग परफेक्ट के इंतजार करते हैं वो अंत में खाली हाथ रहते हैं, और जो शुरुआत करते हैं वो रास्ता खुद पे खुद बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि समय तो आप भी जानते हैं कि आपके हक में है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, तनाव और दबाव कुछ पहले से बढ़ रहा है, जबकि कम होना चाहिए था। तो तुला राशि के दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय आपको हमेशा राशि में बताते रहते हैं, वो आप करते रहो। नहीं तो आप मुझसे फोन कर पूछ सकते हो, अपनी पत्री दिखा सकते हो। पत्री दिखाने के लिए जब भेजो तो उसमें समय लग जाता है, 20 से 25 दिन, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। पर वो देखें जो पत्री आपकी, और उस पत्री से उपाय आपको बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे जनरली छोटे छोटे उपाय तो हम बताते रहते हैं, लेकिन आपके ग्रहों के हिसाब से अगर उपाय आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका के 3 पेज मेरे को भेज दो। बस एक लगन चार्ट, एक पहला पेज और एक चंद्र कुंडली का, ये 3 पेज आप मेरे को भेज देंगे तो आपको पूरी जानकारी जितनी हमारी समझ है जरूर देंगे। और इसका कोई शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। और अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, कर्ज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो आप श्री राधेश्याम मंदिर में आ सकते हैं। दिल्ली में है ये मंदिर, 17 साल पुराना मंदिर है। उत्तम नगर के नजदीक ये पड़ता है। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे तो आप हमारे मंदिर तक 20 रुपए में
यहाँ पहुंच सकते हैं। वहां से हर 1 मिनट में टेम्पू सेवा है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जो आर्दास लगानी हो तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, नाम, गोत्र और स्थान। ये 3 चीजें मेरे को आप भेज देंगे तो आपकी अरदास सुबह और शाम मंदिर में लगाई जाएगी। नंबर है 9315336907, 931-533-6907। ये नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो, और जो डिटेल मैंने मांगी है वो डिटेल मेरे को सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों का लाभ उठाएं, बेझिझक हमें फोन कॉल लगाएं। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। नंबर एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ।